लोग देखते रहते हैं Yes. कि फॉलोअर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। सो फॉलोअर बढ़ना और बिजनेस बढ़ना, ये दोनों सेम है, नहीं है, अलग है, क्या है? यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा जय, कि फॉलोअर्स से कभी भी आपका बिजनेस 100% डिफाइन नहीं हो सकता। ओके राइट, हाँ, रिलेवेंट फॉलोअर्स से हो सकता है ओके है ना। सो अगर मैं कोशिश करके और सपोज बिजनेस में 10,000 फॉलोअर्स या 10 मिलियन फॉलोअर्स लेके आऊँ, हाँ, बट मेरा रिलेवेंट क्लाइंटेल मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो फॉलोअर्स मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते, है ना। क्या बात है। उससे मुझे बिजनेस जनरेट नहीं होने वाला है। सही बात। और माय अल्टीमेटली गोल फॉर द सोशल मीडिया इज टू गेट द बिजनेस। सही बात है। तो अगर फॉलोअर रिलेवेंट है तो वो कम भी हैं, 5,000 भी हैं, बट उसमें से अगर 1,000 लोग भी मुझसे कुछ परचेस करते हैं तो मेरे लिए वो वैल्यूबल है। क्या बात है। बट अगर 10 मिलियन है और 10 भी उसमें से बाय नहीं कर रहे हैं मुझसे, तो इररिलेवेंट। So you have a Google Ads, you have a Google SEO, you have a Facebook Reels, Instagram Reels, you have LinkedIn, you have Twitter. तो कहाँ कैसे डिसाइड कैसे करेगा कि मेरे प्रोडक्ट सर्विस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है? अब ये नीड हो चुकी है, कंपल्शन हो चुका है कि हर बिजनेस ओनर को कैमरा के सामने आना ही पड़ेगा। सो हेमंत जी बताइए कि अगर किसी बिजनेस ओनर का मार्केटिंग बजट कम है तो सबसे पहले कहाँ पे उसको एफर्ट डालनी चाहिए? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जय और आप देख रहे हैं फाइंडिंग क्लैरिटी। ये शो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ, बिजनेस और सक्सेस के पीछे की असली क्लैरिटी जानना चाहते हैं। आज की मार्केटिंग डिजिटल हो चुकी है। हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को वायरल करना चाहते हैं। हर ब्रांड्स को सोशल मीडिया से लीड्स चाहिए। हर ब्रांड्स को अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स चाहिए, बट ये उतना आसान नहीं है। मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग अब टेक्निकल हो चुका है और इसी टेक्निकल नॉलेज की क्लैरिटी देने आज के हमारे शो के गेस्ट हैं मिस्टर हेमंत, जिन्होंने अपना करियर वैसे कॉर्पोरेट जॉब से स्टार्ट किया था, लेकिन 25 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से उन्होंने अपने 2 शानदार स्टार्टअप्स भी खड़े किए हुए हैं। अब तक 300 से ज्यादा क्लाइंट्स को वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सपोर्ट दे चुके हैं और हर साल 70 प्लस क्लाइंट्स को वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए गाइड करते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज अप्लॉज डॉक्स्टॉक और मार्कोस के फाउंडर मिस्टर हेमंत तिवारी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जय फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर कमिंग हेमंत जी। सो हेमंत जी, शो स्टार्ट करने से पहले आप अपने बारे में 30 सेकंड में बता सकते हैं आप क्या करते हैं? सो जय, मैं हूँ मार्केटिंग, ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजी में। ये बिज़नेस हम कर रहे हैं 2019 से और हमारी 2 कंपनीज़ हैं। एक है डॉक्स्टॉक्स, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर क्लाइंट्स को कैटर करते हैं, और दूसरा बिज़नेस है हमारा मार्कोस मीडिया, जहाँ पे हम अदर देन हेल्थ केयर बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी नीश, हम कुछ क्लाइंट्स को उसमें सर्व करते हैं। Okay, you give them all marketing, branding guidance. Yes, so it is marketing, branding and business strategy. Okay. So we do the 3 things. ओके, ग्रेट, अमेजिंग। हेमंत जी, ये शो जो है पूरा 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है और अलग अलग सेगमेंट में हम अलग अलग क्लैरिटी आपसे मांगेंगे अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड देयर आर मेनी फन थिंग्स कमिंग अप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फाइंडिंग क्लैरिटी विथ हेमंत जी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हेमंत जी, पहले राउंड का नाम है बिजनेस क्लैरिटी, जिसमें आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कैसे काम में आएगा उस पर बहुत सारी क्लैरिटी लेंगे हम। सो स्ट्रेट अवे पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये मार्केटिंग एजेंसी करती क्या है और बिजनेस ओनर्स को कैसे हेल्प करती है? सो मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस ऑनर को उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए सपोर्ट करते हैं। राइट। जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, है ना, उसके ऑनर होते हैं, उसके डैड होते हैं। सही है। हम प्रोडक्ट को पहले समझेंगे, प्रोडक्ट को समझने के बाद उसका प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे, बिकॉज सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, उसको प्लेस कहाँ करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। राइट। है ना। ऑब्वियसली ये चीज़ें ऑनर्स को, जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनको पता होती हैं, राइट। बट उसको रिफाइन करना, क्लेरिफाई करना और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखना, राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। तो हम वो प्रोडक्ट को दिशा देते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट कौन सा सही है, इसकी मार्केटिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, कौन लोग इसके बायर्स हो सकते हैं, है ना। और ये कई बार हम भी टेस्ट करते हैं। Right. सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रोडक्ट आ गया हम उसको बिल्कुल मार्केट में रख देंगे और वो बिक Right. जाएगा। राइट। तो कई बार एजेंसीज भी प्रोडक्ट को समझने के साथ साथ टेस्टिंग फेज में जाती है, और जब बार बार टेस्टिंग करने के बाद हमें राइट मार्केट, राइट प्लेसमेंट मिल जाता है, तो हम उस प्रोडक्ट को लेके और ऑनर के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये जॉइंट पार्टनरशिप है। राइट, ओके, क्या बात है। सो आई थिंक दिस इज लाइक अ हैंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी, हैंड होल्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। राइट।
क्या बात है। ओके, सो बहुत टाइम के बाद किसी ने राइट डेफिनेशन बताई कि मार्केटिंग एजेंसी करती क्या है। बहुत बढ़िया। सो आपके हिसाब से जब कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है जी, तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस? मैं आपको 1 2 3 4 बता रहा हूँ, आप मुझे सीक्वेंस में उसको अरेंज करके दीजिए। बिल्कुल। पहले ब्रांडिंग करनी चाहिए, पहले ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, पहले लीड्स लानी चाहिए, या पहले सेल्स डायरेक्ट करना चाहिए? तो जय, आपने जो सीक्वेंस में बोला वही सीक्वेंस एग्जैक्टली काम करती है। अच्छा, ओके। यस। सो सबसे पहले आप ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग में लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ, वो आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और उनकी नीड से मैच करते हैं। राइट, जब आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो लोग आपको खरीदना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे या टेस्ट करना चाहेंगे, राइट, है ना? तो वहां से जनरेट होना शुरू होती है लीड्स। राइट। और जब आपके पास में लीड जनरेट होके आ गई, अब टाइम है प्रोडक्ट को बेचने का। बेचने का। तो जो लास्ट थिंग है वो है सेल्स। ओके, हमें शुरू ऑलवेज करना चाहिए ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से। ओके, तो आपके हिसाब से उतना बजट भी रहता है लोगों के पास कि ब्रांडिंग पहले करे फिर सेल्स पे आए? सो बजट की कोई डेफिनेशन नहीं है ये इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि हर बिजनेस अलग है, हर बिजनेस को अलग अलग बजट्स की ज़रूरत है। राइट, तो जब हमारे पास में प्रोडक्ट आती है, वी एनालाइज कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में जाती है। कई बार आपका ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तब वहाँ पे हमें अलग तरीके से मार्केटिंग करनी होती हम्म, है। जो प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसको सबको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हाँ, तो उस मार्केटिंग को करने के लिए आपके बजट और प्लानिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। होंगे। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट, आप अपना प्लान करते हैं। यस। ओके, ओके, ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों सेम ही है। तो डू यू थिंक इट इज सेम और डिफरेंट? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जय, ओके, है ना? हर आदमी इसमें कंफ्यूज्ड है और हर आदमी इसको समझना चाहता है। राइट, तो मैं इसको बहुत बेसिक पे लेके जाता हूँ, है ना? प्लीज। बिकॉज मैं जार्गन्स में बात नहीं कर रहा, बेसिक्स में बात करते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस को समझते हैं। ओके, श्योर। सो एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो हाँ, तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? जो मेरे आजू बाजू में जो मतलब हम लोग जिससे काफी टाइम से खरीद रहे हैं उसके पास जाएंगे, या तो अगर मैं कोई नया देख रहा हूँ तो वेल नोन ब्रांड होनी चाहिए वैसा। क्या हम एक दो नाम ले सकते हैं? सो अगर ज्वेलरी ब्रांडिंग में मैं जाऊंगा तो आई डेफिनेटली मैं तनिष्क के पास जाऊंगा, या तो मैं मल्हार में जाऊंगा, या तो फिर कल्याण में जाऊंगा। ठीक बात है। तो मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया में अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि ज्वेलरी परचेस करना है और आप जिनको नहीं जानते उनसे करना है, तो ही विल नेम तनिष्क, राइट। है ना? सो तनिष्क एक ब्रांड है। हम्म, वो ब्रांड क्यों है? बिकॉज एक जर्नी है। हाँ, जर्नी के बाद में सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है तनिष्क का, वो है ट्रस्ट। राइट, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको अगर उस पर ट्रस्ट है तो आप परचेस करेंगे, सही। अदरवाइज नहीं करेंगे। ज्वेलरी सेगमेंट एक हाई एंड बिजनेस हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व है, राइट, तो ज़्यादा ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है Right. ना? तो हम तनिष्क जैसे ब्रांड्स पे ट्रस्ट करते हैं, वही से नाम निकलता है ब्रांडिंग का, और यही ब्रांडिंग है। ओके। तो ट्रस्ट इज ब्रांड, ब्रांडिंग फॉर। ओके, क्या बात है। सो ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग ट्रस्ट। यस। ओके, एंड हाउ अबाउट मार्केटिंग? अब ये ट्रस्ट है, अगेन मैं बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ कि ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होगी, हाँ, है ना? अभी जैसे तनिष्क ने शोरूम्स खोल दिया है, अब वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, सिर्फ शोरूम खोल के बैठे हैं। हाँ, तो क्या बिजनेस रन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इस ट्रस्ट को लोगों तक पहुंचाना है, तो उस पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, उसमें एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, है ना? डिजिटल मार्केटिंग के पास बहुत सारे टूल्स हैं। हाँ, लाइक सबसे पहले आप आपकी वेबसाइट डिजाइन करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, है ना? कुछ और प्लेटफॉर्म पे वीडियोस क्रिएट करेंगे, Right. वहां पे जाएंगे। राइट, सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को यूज करके हम मार्केटिंग क्रिएट करते हैं। ओके, सो दैट ओके, इज मार्केटिंग। ओके। सो मार्केटिंग इज रास्ता जहां ब्रांडिंग हमारी बनती है। ओके, एंड ब्रांडिंग इज द अल्टीमेट टूल, या ब्रांडिंग इज द अल्टीमेट प्लेस जहां पे हर अच्छे बड़े प्रोडक्ट या सर्विसेज को पहुंचना चाहिए। क्या बात है। सो आई थिंक वेरी क्लियरली डिफाइन व्हाट इज ब्रांडिंग एंड व्हाट इज मार्केटिंग। आई थिंक आप एमबीए में पढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू। सो एक और रिलेटेड जो क्वेश्चन, आपने डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बार बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आपके पास भी कोई डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आते होंगे, तो सबसे गलत एक्सपेक्टेशन क्या होती है?
ये हमारे थोड़ा दिल के बहुत करीब है क्वेश्चन। सो सबसे गलत एक्सपेक्टेशन होती है कि जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो उनका पहला थॉट होता है कि सर मैं इतने इतने पैसे डाल सकता हूँ और मुझे लीड्स शुरू से या मेरी सेल्स सेकेंड डे से स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो ये जो फेस के साथ में क्लाइंट आते हैं उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं है। राइट सो एक सिस्टम है जो काम करता है मार्केटिंग ब्रांडिंग में और उसको लेके ही हमें चलना पड़ता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बिजनेस एक्सपेक्ट करना फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग इज बिग नो। ओके सो दैट इज द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ओके क्या बात है। सो आई एम श्योर अब तो वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डे वन से सेल्स। ओके सो दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन ऑफ ऑल द पीपल हु गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ओके आपके पास जब क्लाइंट्स आते होंगे तो कितने लोग डायरेक्टली पूछते होंगे आपको डे वन पे कि कितने लीड्स मिलेंगे हेमंत जी? सो ऑलमोस्ट ऑल दी क्लाइंट्स कि कितने लीड्स मिलेंगे, इसमें नंबर्स प्रोडक्ट का ज़्यादा होता है। राइट कि जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं दे तो एक्सपेक्ट कि मेरा प्रोडक्ट फर्स्ट डे से बिकना शुरू हो जाना चाहिए। जो सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं वो थोड़े से पेशेंट वाले होते हैं। हाँ, वो दे कीप द पेशेंस। ओके बाकी सब लोग पूछते हैं कि कितने लीड्स मिलेंगे। Yes. ओके सो नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग तो यार कितने प्लेटफॉर्म्स है अभी तो। सो यू हैव अ गूगल एड्स, यू हैव अ गूगल एसईओ, यू हैव अ फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यू हैव लिंक्डइन, यू हैव ट्विटर। तो कहाँ कैसे डिसाइड कैसे करेगा कि मेरे प्रोडक्ट सर्विस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है? सो अगर जब भी हम बिजनेस ऑनर से डील करते हैं तो मेजरली उनका क्लियर कट थॉट होता है कि मुझे तो अपना बिजनेस इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना है राइट ओके या मुझे अपना बिजनेस लिंक्डइन पे प्रमोट करना है। हाँ. है ना। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं होता कि हमें बिजनेस यहाँ पे प्रमोट करना है। सो वंस वी सी द बिजनेस, वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, वी सी दी कि क्लाइंट कहाँ पे है। ओके सो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है टू डिसाइड द प्लेटफॉर्म ओके कि मेरा क्लाइंट कहाँ पे अवेलेबल होगा। राइट तो जहाँ पे मेरा क्लाइंट है मुझे वहीं पे जाना है। राइट है ना? ओके सो इसको अगर बहुत सिंपली डिफाइन करते हैं तो अगेन प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफाइन करूंगा। सो अगर कोई प्रोफेशनल है लाइक बिजनेस कोच है या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज टू द बिजनेस है ओके या डॉक्टर हैं, हाँ है ना, डॉक्टर इनटू एकेडमिक्स, राइट सो उनके लिए यूट्यूब एंड लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है राइट जहाँ पे वो जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मेरा प्रोडक्ट है लाइक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हाँ. ज्वेलरी हाँ. है ना, कुछ और घड़ी है, स्पेक्स है, हाँ, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंस्टाग्राम पे प्रमोट करने के लिए पुश करते हैं। ओके सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू हैव टू सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म। यस यस ओके क्या बात है। सो डोंट जस्ट रश अराउंड ऑल द सोशल मीडिया। बहुत ही अच्छी एक लाइन जो बताई हेमंत जी ने वो ये थी कि आपका कस्टमर जहां है आपको वो प्लेटफॉर्म पर जाना है। वेरी सिंपल एंड दिस इज बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, आपको वहीं जाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जब डेफिनेटली आज की डेट में लोग ये भी देखते हैं कि फॉलोअर्स भी काउंट लोग देखते रहते हैं Yes. कि फॉलोअर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं। सो फॉलोअर बढ़ना और बिजनेस बढ़ना ये दोनों सेम है, नहीं है, अलग है, क्या है? सो इसका कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा जय, कि फॉलोअर से कभी भी आपका बिजनेस 100% डिफाइन नहीं हो सकता। ओके राइट। हाँ, रिलेवेंट फॉलोअर से हो सकता है। ओके है ना। सो अगर मैं कोशिश करके और सपोज बिजनेस में 10,000 फॉलोअर्स या 10 मिलियन फॉलोअर्स लेके आऊँ, हाँ बट मेरा रिलेवेंट क्लाइंटेल मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो फॉलोअर्स मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते। है ना। क्या बात है। उससे मुझे बिजनेस जनरेट नहीं होने वाला है। सही बात और माय अल्टीमेटली गोल फॉर द सोशल मीडिया इज टू गेट द बिजनेस। सही बात है। तो अगर फॉलोअर रिलेवेंट है तो वो कम भी हैं, 5,000 भी हैं, बट उसमें से अगर 1,000 लोग भी मुझसे कुछ परचेज करते हैं तो मेरे लिए वो वैल्यूबल है। क्या बात है। बट अगर 10 मिलियन है और 10 भी उसमें से बाय नहीं कर रहे हैं मुझसे तो इररिलेवेंट है। क्या बात है, क्या बात है। व्हाट एन अमेजिंग आंसर। आई थिंक ऑल सोशल मीडिया पीपल, ऑल इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ये इनके लिए ये रामबाण आंसर दिया है हेमंत जी ने कि इट इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट इज अबाउट रिलेवेंट फॉलोअर्स। कि आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज में है वो आपकी चैनल को, आपके इंस्टाग्राम पेज को बाय कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। बाकी तो पूरी दुनिया ही कर ले, आपको धंधा ही नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। सो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जय,
कि जब हमारे पास में क्लाइंट्स आते हैं तो उनका एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप हमारे फॉलोअर्स बढ़ा दो, है ओके ना, या आप हमारे व्यूज़ बढ़ा दो। सो हम वहाँ पे ज़रूर उनको बताते हैं कि देखिए फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ाना ठीक है, हम बढ़ा सकते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं राइट बढ़ाने के लिए ना। जैसे कि अगर मैं एक डॉक्टर हैं सपोज़, यहाँ हाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल में ओके सो अगर एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर आके अगर डांस कर रहे हैं, हाँ आपने बीच में देखा होगा डांसिंग डॉक्टर्स हाँ हैं, हाँ तो उनको बहुत एन नंबर ऑफ फॉलोअर्स मिल जाते मिल हैं। जाता बट वहाँ पे आपको एक एक बहुत थिन लाइन आ जाती है कि क्या वो डॉक्टर की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं या डॉक्टर के डांस को फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं तो रिलेवेंट है, डांस को फॉलो कर रहे हैं तो इररिलेवेंट है। सही बात है ओके प्रोफेशन सेम है, फॉलोअर्स अलग अलग हैं। क्या बात है सो अगेन वही चीज़ कि रिलेवेंट फॉलोअर्स होने चाहिए और वही आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकते क्या बात है आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट हु शुड फॉलो यू फॉलोअर आपके बड़े लेकिन अगर आप रिलेवेंट नहीं है तो आई एम श्योर आपको बिजनेस तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं है और अगर कम भी होंगे लेकिन रिलेवेंट होंगे तो आपका बिजनेस हैं। बढ़ता बिजनेस रहेगा बढ़ता क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो हेमंत जी बताइए कि अगर किसी बिजनेस ओनर का मार्केटिंग बजट कम है तो सबसे पहले कहाँ पे उसको एफर्ट डालनी चाहिए है। जो मार्केटिंग बजट कम या ज़्यादा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना। फिर भी अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फॉर एनी रीज़न, है राइट ना, कि कई बार प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केटिंग के लिए बजट कम हो गया, बट वहाँ पे भी सोल्यूशन अवेलेबल है। ओके तो ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई फाई एजेंसीज को हायर करेंगे तो ही आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। राइट ठीक है, सो आप एक बिजनेस के टाइम में से 30 मिनट्स निकालिए, वो 30 मिनट्स को आप 10 मिनट्स में डिवाइड कर दीजिए, यू आर डन। 10 मिनट्स में आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्रिस्प डिटेलिंग करनी है। ओके ठीक है, क्रिस्प डिटेलिंग के आप वीडियो खुद शूट कर सकते हैं, उसके लिए आपको Okay. कोई प्रोफेशनल शूट होने की ज़रूरत नहीं Right, okay. है ना। एक छोटा सा लाइट आपको मुश्किल से वो सेटअप आप 5,000 रुपये में कर बहुत सकते बढ़िया सा सेटअप कर सकते हैं। राइट आप प्रोडक्ट के ऑनर हैं, यू आर द फेस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट वी आर इंडियंस, वी आर इमोशनल पीपल, वी कनेक्ट विद द फेसेस। राइट आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद जब बात करेंगे तो बहुत कन्विंसिंग बात करेंगे, सही है ना? बात है कोई और एक्टर उतनी अच्छी बात नहीं कर करेगा। पाएगा तो अगर आपने बात किया वो 10 मिनट में आप अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करिए, डेली एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, राइट है ना। दूसरे 10 मिनट में आप ऐसे बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं जिससे उस वीडियो को रिफाइन कर सकते हैं। राइट ठीक है, मे बी वो कहीं ना कहीं वीडियो आप अपनी पॉडकास्ट में बताएंगे। सही बात सो वो आप कर सकते हैं, और बाकी के जो 10 मिनट्स आपके पास में हैं, उसमें आप जो फॉलोअप कंटेंट है ना, जो आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो बना लीजिए एंड यू आर डन। ओके सो 30 मिनट्स अ डे एंड योर मार्केटिंग इज डन इफ यू डोंट हैव द बजट। ओके क्या बात है श्योर यू मीन टू से कि आप खुद भी मार्केटिंग कर कर सकते सकते हैं हैं, जी, ओके जी। एंड नाउ पीपल आर वेरी यूज्ड टू इट आप रील बनाते हो आप शॉर्ट्स पे अपलोड करते हो तो किसी को बुरा नहीं लगता कि ये क्यों बोल रहा है हाँ, और पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है हर आदमी को एक्सेप्ट कर Yes, लेती है yes. ओके सो इनकेस अगर आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है या कम है तो यू आर द फेस ऑफ द कंपनी यू आर द फादर ऑफ योर प्रोडक्ट गो अहेड एंड स्टार्ट शूटिंग दैट इज व्हाट यू मीन टू से ओके ग्रेट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे आपने बताया सेल्फ रिकॉर्डिंग तो बहुत लोग कर ही रहे हैं अभी तो मुझे बताइए कि कोई भी बिजनेस ओनर को जब वो कंटेंट बनाते हैं तो उनको एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए या मार्केटिंग कंटेंट बनाना चाहिए एजुकेशन और मार्केटिंग दोनों कंटेंट चाहिए, है ना। एजुकेशन के बिना आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। ओके राइट, सो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना। राइट जब एजुकेट करेंगे तो आप लीड क्रिएट करेंगे, हाँ और जब लीड क्रिएट करेंगे तो लीड जनरेट होगी, सही बात है और जब लीड जनरेट होगी तो ऑब्वियसली सेल्स होगा सो ये प्रोसेस है। राइट ओके सो मुझे लगता है कि ये दोनों करना चाहिए पैरेलली साथ में ओके चलते हैं। बट एजुकेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन तो देना चाहिए बिल्कुल देना चाहिए, ओके और मुझे लगता है कि आज की डेट में कोई भी कंपनी जब अपना मार्केटिंग करती है तो एक तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को आपको एजुकेशन फॉर्मेट में ही लेके जा रहे, सही बता बात रहे है। हम क्या करते हैं,
क्यों करते हैं, राइट क्यों आपको इसकी जरूरत है, राइट, इसको यूज करने से आपको क्या फायदा सही होगा। बात है। सो ये दिस इज एजुकेशन ओनली। हाँ राइट, ओके। आई थिंक अगर, अब बहुत अच्छी बात बताई आपने, अगर हम आज के रील के कंटेंट को देखते हैं जो क्रिएटर्स आके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और अगर मैं 20 साल पहले की कोई एड भी देखता हूँ, टीवी एड, तो वो एजुकेट ही कर रहे थे। आप देखो, हाँ, कोई भी एक टूथपेस्ट की या हेयर ऑयल की एड नहीं होगी जिसमें ये नहीं बताया होगा कि भैया इसमें प्रो विटामिन B5 है, या इसमें फलाना विटामिन है, आप इसको यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा। दिस ऑल एजुकेशन ओनली। सो आई थिंक यू शुड मेक एजुकेशनल कंटेंट सम फॉर योर। एजुकेशन, क्योंकि बचपन से हमारा सिस्टम है एक हमारा कि हम एजुकेट करते हैं करते अपने आ रहे बच्चों हैं, को, राइट या राइट हम एजुकेशन लेते हैं। सो वो सिस्टम यहाँ भी फॉलो हो रहा है। लाइक अगर टूथपेस्ट की बात करते हैं, हाँ। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में आती है, टूथपेस्ट में नमक है नमक, है ना। हाँ आप किसी भी इंडियन को पूछ लीजिए, वो यही बात हाँ करेगा। राइट, तो ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है। सही है। आपको बताया गया कि टूथपेस्ट में नमक है, नमक से आपको फायदा क्या है। राइट हालांकि नमक हमारे किचन में लाखों अरबों साल से है, हमने है, यूज नहीं किया, बट राइट उन्होंने जब एजुकेट किया तो हमें समझ में आ गया कि नमक इज राइट इम्पोर्टेंट। राइट। सो दिस इज एजुकेशन इज एवरीवेयर, क्या बात है। ओके, आपको क्या लग रहा है, अब ये नीड हो चुकी है, कंपल्शन हो चुका है कि हर बिजनेस ओनर को कैमरा के सामने आना ही पड़ेगा? सी, ये नीड नहीं है ना। मैं 100% नीड नहीं बोलता। आपको कैमरा के सामने आने की ज़रूरत है, अपने प्रोडक्ट के साथ आने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट को लाने की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट सर्विस है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस आपको दिखानी पड़ेगी, वेदर आप डेमोन्स्ट्रेशन करें, है ना, या फिर आप प्रोडक्ट के बारे में उनके जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो शेयर करें। सो ये तो ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे एक डिस्काउंट हम ले सकते हैं कि अगर आप कैमरा शाय हैं, कैमरा पे नहीं बोल पाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है मेरी तरह, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं, ओके है ना। तो आप एक क्यूरेटर को अपने साथ बैठा सकते हैं, वो आपसे 1-to-1 डिस्कशन कर लेगा, Right, right. वेयर यू कैन क्वेश्चन आंसर सेशन Right. काइंड ऑफ कर सकते हैं। राइट ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो AI टूल्स अभी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट वहाँ पे आप नहीं हैं फिर भी हैं। है, ओके सो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, या Right. तरीके अवेलेबल हैं जिससे आप अपने आप को दिखा भी सकते हैं, और अगर आप कैमरा शाय हैं तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत कैमरा पे नहीं नहीं है, पड़ेगी। ओके बट या अगेन आई विल टेल यू कि वी आर इंडियंस, वी आर इमोशनल पीपल, वी कनेक्ट विद द फेसेस, एंड यहाँ पे फेस से ट्रस्ट बनता सही बात है है, ना। और ट्रस्ट के बाद में बाइंग होती है। राइट सो ओके मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। ओके। सो आपके हिसाब से आना तो पड़ेगा डायरेक्टली आना इनडायरेक्टली, ओके ओके। आपके हिसाब से, बिकॉज इन आप एड रन्स भी करते हैं, तो आपके हिसाब से ऑर्गेनिक तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए या पेड मार्केटिंग करनी चाहिए? जय, अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। दोनों के रास्ते एक ही हैं, रास्ता एक ही है, बट स्पीड में डिफरेंस है। अच्छा ओके सो जब आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनिकली अपने कंटेंट को पुश करना चाहते हैं, तो वो टाइम टेकिंग होता है। राइट उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। राइट अगर कंटेंट वेल डिज़ाइन है, वेल कम्युनिकेटिव है, तो आपको ऑर्गेनिक में सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा शायद उससे फास्ट हो सकता है। राइट बट अगर आपको स्पीड चाहिए बिजनेस में, जो कि आज की नीड है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट थोड़ा मुश्किल है। राइट हाँ, सो यहाँ पे आपको राइट टाइप ऑफ कंटेंट प्लस स्पेंडिंग सपोर्ट दोनों अगर देते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है वो फास्ट पेस में ग्रो करेगा। ओके, सो आई थिंक दोनों का बैलेंस होना दोनों चाहिए। का balance। क्या बात है, ओके। सो टू एंड अप दिस राउंड, आई वांट टू आस्क द फाइनल क्वेश्चन कि आपने अभी तक 300 क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड अ स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन? सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को टाइम देता है। टाइम देता है मैच्योर होने के लिए, Right. पेनिट्रेट होने के लिए, राइट लोगों के माइंड तक पहुंचने के लिए, और उसके रिव्यूज आने के लिए, राइट है ना। जब ये सारे सीक्वेंसेस पेशेंटली आप कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे सक्सेस मिलना 100% है, श्योरिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी। राइट बट ये जो दूसरा वाला फेज है, वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है, वहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर्स बढ़ जाते हैं। राइट ओके। सो ऑल यू नीड इज पेशेंस। पेशेंस। ओके, सो राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू एंड, जब तक आप लोगों को फीडबैक नहीं आया तब तक यू हैव टू बी हैव पेशेंस। ओके, क्या बात है। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें राउंड 1 में हमें जानने को मिली। आई एम श्योर बहुत सारे क्लैरिटी मिले होंगे आपको अबाउट मार्केटिंग, हाउ मच टू पुट इन मार्केटिंग, वेदर यू नीड टू कम
एंड फेस द कैमरा और नॉट। बहुत बढ़िया डिस्कशन था हेमंत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, जिसका नाम है इमोजी से क्लैरिटी। और ये राउंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको मुझे इमोजी से आंसर देना है। ओके, हियर आर योर इमोजीज। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग फॉलोअर्स। ओके, हेमंत जी गुस्सा हो गए। फॉलोअर्स नहीं बाय करने चाहिए। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। सो पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा आप इलॉबरेट कर सकते हैं कि कंपनी की ब्रांडिंग में और पर्सनल ब्रांडिंग में क्या फर्क है? सो दोनों करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहिए, बट हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग अगेन थोड़ा सा आज के जो बिजनेस हैं, जैसे लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, हाँ, है ना, नए बिजनेस में जा रहे हैं, तो जब आप स्टार्टअप मोड में होते हो या नए बिजनेस को लॉन्च करते हो, तब आपके लिए ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। सो वहाँ पे जब तक आपका प्रोडक्ट टेस्टेड नहीं है, हाँ, टू सपोर्ट द प्रोडक्ट आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है। ओके। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज मैं खुद एज एन एंटरप्रेन्योर मैं फ्रंट फेस हूँ मेरे प्रोडक्ट। यस, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करना है प्लस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड ऑल अदर सपोर्ट्स। राइट, सो राइट। लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपको जानते हो। राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग इज नीडेड इट इफ यू आर अ न्यू बिजनेस Yes. ओनर। ओके, इवन फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स एज वेल। ओके, सो डेली कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, यू लव इट एंड यू शुड मेक इट। ओके, मार्केटिंग के लिए एआई टूल्स का यूज करना चाहिए। ओके, थम्स अप करना चाहिए। कोल्ड कॉलिंग पे जाना चाहिए। आप उसको इलोबरेट करिए, आपने ऐसा ओ माय गॉड क्यों बोला? मेरी लाइफ में 25 साल मैंने सेल्स मार्केटिंग पे फोकस किया है। मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं करता, ओके, मैं बैग लेके कहीं पे नहीं जाता। उसके लिए आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग ने इतना पावर दे दिया है राइट, कि हमारे पास में लोग इंक्वायरीज करते हैं ओके, कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमें इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। राइट, तो एक टाइम के बाद में आपके पास अपने आप लीड जनरेट होने लगती हैं। अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है तो वहाँ से आपके पास इंक्वायरीज आती हैं। राइट, अगर आपका एसईओ अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यू गेट द लीड ऑन डेली बेसिस। तो ओके, मुझे लगता है कि अब वो फेज से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, बिकॉज अगर 10 साल पहले ये था तो आई वुड से कि 10 साल पहले Right. आपको जाना ही पड़ता, ऑप्शंस नहीं थे। राइट, बट नाउ यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। राइट, ओके, तो मुझे लगता है कि उतना फुट बाहर जरूरत निकालने नहीं की है। जरूरत ओके, ऑफिस से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। ओके, सो आई वुड से कि इंस्टाग्राम या तो पेड एड इज आल्सो योर कोल्ड कॉलिंग, क्योंकि Yes. रैंडम लोगों के पास आपकी एड जा रही है तो डेफिनेटली इट्स अ कोल्ड कॉलिंग। एक डेटा मैंने कहीं से पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि कितना वो वैलिड है, हाँ, बट एवरेज इंडियन स्पेंडिंग टाइम ऑन स्वाइपिंग द सोशल मीडिया इज 2.5 आवर। हाँ, राइट, यू आर राइट। राइट। सो वो 2.5 आवर में से हमें क्या चाहिए, तो व्हाट वी नीड इज फ्यू सेकेंड्स। राइट, सो मुझे अगर अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे पहुंचने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में मोबाइल है, राइट, वो स्वाइप कर रहे हैं, उस स्वाइप के फेज में मुझे कहीं दिख जाए। दिखना चाहिए। अगर मैं दिख गया सो माय जॉब इज डन। डन। क्या बात है, क्या बात है। ओके, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना चाहिए। ओके, सो या वीडियो कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, ये सारा यस आया है तो आई एम श्योर यू शुड गो एंड डू दिस। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, मार्केटिंग विदाउट स्ट्रेटेजी। ओके, एंग्री, व्हाई इज इट सो? सो विदाउट स्ट्रैटेजी तो हमारी डे टू डे लाइफ भी नहीं चल सकती। राइट, अगर आपको ऑफिस में जाके कल सुबह से बिजी होना है तो आपको एक दिन पहले उसकी प्लानिंग, है ना, लिस्टिंग, थोड़ा स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है कि मैं कैसे अपना दिन पूरा शेड्यूल करूँ। राइट, सो जब इतनी छोटी सी चीज़ में स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है तो बिजनेस में तो ऑब्वियसली। क्या बात है, क्या बात है। सो यार, यहाँ पे हमारा राउंड 2 भी कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम था क्लैरिटी विथ इमोजीज। सो हेमंत जी, राउंड 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पर्सनल क्लैरिटी। आपकी भी जर्नी बहुत जबरदस्त रही है, तो आपकी पर्सनल लाइफ की क्लैरिटी से हम हमारे ऑडियंस को क्लैरिटी देते हैं। Okay. सो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब क्यों छोड़ी? बहुत मुश्किल होता है जे आप जब सेटल्ड हैं, आपको आराम है, आपको मंथली आपके अकाउंट में 30th को एक अमाउंट आ जाती है और जिससे आपका पूरा महीना आराम से चल जाता 5 फिगर। है ना, 5 फिगर्स। आप कुछ उसमें से बचा भी लेते हैं फ्यूचर के लिए। सो डिफ़िकल्ट होता है, बट डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन से हैं। अगर आप जॉब मटेरियल हैं तो डेफिनेटली वो बहुत एक अच्छा रास्ता है लाइफ को व्यतीत करने का, है ना, Right. अपने घर को चलाने का। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी स्पार्क है तो डेफिनेटली आप बिजनेस की तरफ जाएंगे।
और ये स्पार्क बचपन से था कि मुझे बिजनेस में ही जाना है, ओके तो फिर वो जॉब को मुझे छोड़ना पड़ा। ओके ओके एंड दिस इज हाउ लॉन्ग यू आर इनटू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी 2010 वाज द लास्ट, ओके जब मैं बिरला में जॉब कर रहा था। ओके उसके बाद से तो उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप रोल में भी ओके ओके सो अगर आज बिकॉज आपका ओवरऑल 25 साल का अनुभव है, अगर आज के हेमंत को 25 साल पहले के हेमंत को कुछ अगर एडवाइस देनी हो तो व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस? पेशेंस एक नहीं होता है उस टाइम में, Right. तो आज वो पेशेंस है। सो पेशेंस इज वन थिंग दैट ओके ओके आपकी 25 साल की जर्नी में व्हाट इज दैट वन लाइफ लेसन दैट यू हैव ऑलवेज रिमेंबर और आपके दिल के करीब है? सो मैं इसको प्रोडक्ट से कनेक्ट करता हूँ या Please. बिजनेस से कनेक्ट करता हूँ। Please. सो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है और ये लेसन मुझे उनसे मिला है, ओके ठीक है। और वो लेसन ये था कि वर्क ऑन योर प्रोडक्ट, ओके पैसे के पीछे मत भागो, अपना प्रोडक्ट बेस्ट बना दो, वो प्रोडक्ट आपको सब कुछ ला के देगा जो आपको चाहिए। ओके तो वेदर यू आर इनटू सर्विस और प्रोडक्ट शुड बी बेस्ट। ओके सो वही आपको आगे लेके जाएगा। प्रोडक्ट इज द किंग, क्या बात है। सो आप अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड कैसे करते हो? सो मैं सीखता हूँ, है ना। सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ डेली, अभी तो मीडियम भी काफ़ी चेंज हो गया है, राइट तो राइट वो मीडियम भी अडॉप्ट करते हैं। और एक एक यहाँ पे मैं पिन पॉइंट करूँगा बात, जो अभी यंग जनरेशन है, जेंजीज हैं, उनसे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सीखने की स्पीड पहले थी और जो आज की जनरेशन की सीखने की स्पीड है, राइट तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी लर्निंग कर्व ज़्यादा है या लर्निंग स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ से भी सीखने को मिलता है। ओके तो मुझे लगता है हर दिन कोई ना कोई आपको कुछ सिखा के ओके सो यू लर्न फ्रॉम पीपल। Yes. ओके ग्रेट। सो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ही बदल दिया? हाँ, तो मैं यहाँ पे दो स्टोरी कोट करूँगा आपको। राइट फर्स्ट, एक हमारी ब्रांड है इवाना, हाँ है ना, जिसको हमने स्क्रैच से बिल्ड किया है। इवाना के फेज में, इवाना इज अ ज्वेलरी ब्रांड, ओके है ना। सो इवाना के जो डेवलपमेंट फेज है, आज ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 3 years एंड पैन इंडिया वी हैव प्रेजेंस ओहो विद दैट ब्रांड, ओके है ना। 12 से ज़्यादा ऑलमोस्ट शोज हो गए। ओहो अब ये जर्नी हमें मिली, वहाँ पे हमें एक चीज़ पैदा करनी थी लोगों में, ट्रस्ट। बिकॉज अगेन हाई एंड प्रोडक्ट है, राइट यू पे लॉट ऑफ मनी टू बाय द ज्वेलरी। राइट और अभी तक लोगों के दिमाग में, दिल में, मैं भी वैसा ही था कि जब तक ज्वेलरी मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी और मैं पहन के अपनी फैमिली को नहीं देख लेता, तब तक मैं बाय नहीं करूँगा, राइट है ना। बट ये एक लर्निंग मुझे मिली कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, इसको तोड़ा जा सकता है। क्या बात है। तो ये लर्निंग मुझे इवाना से मिली। सेकंड, एक और लर्निंग थी जो मुझे मिली कि डिजिटल मार्केटिंग में आके आप यहाँ पे सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, है ना। सो वो लर्निंग थी आदिक्यरा हॉस्पिटल। ओके आदिक्यरा हॉस्पिटल की जर्नी में मुझे ये पता चला कि यार हम एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। सो आदिक्यरा हॉस्पिटल का जब हमने बिजनेस एनालिसिस किया और जब हम उनको मार्केट करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लोट करनी पड़ी और वो इन्फॉर्मेशन को सही लोगों तक पहुंचाना पड़ा। राइट और जब वो सही लोग तक पहुंची, सही लोग यानी कि पेशेंट, पेशेंस या और वो वहाँ जाके ठीक हुए, तो मुझे लगा कि यार डिजिटल मार्केटिंग तो वंडर कर सकती है। क्या बात है। सो जो एक आदमी तकलीफ में है, उसकी तकलीफ भी सॉल्व हो सकती है। तो सकती ये है। दो लर्निंग मेरे लिए बहुत क्या बात है। आई थिंक अमेजिंग स्टोरीज जो बताई कि ज्वेलरी ऑनलाइन भी हम बेच सकते हैं, एंड सेकंड कि आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बाय डूइंग अ मार्केटिंग जॉब, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल पीपल जो रील बना के लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म Yes, करते हैं। सो आई yes, थिंक yes. आई कैन कनेक्ट इट। क्या बात है। ओके सो मार्केटिंग मतलब कम्युनिकेशन, और आई थिंक कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टुडे इन 21st सेंचुरी। सो पेरेंट्स को अपने बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करना हो तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सो जय, ये मेरी लाइन है कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ कम्युनिकेशन, अच्छा ओके है ना। सो आप कम्युनिकेट करते हो, आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। राइट तो मुझे लगता है कि ये लाइफ के हर स्टेज पे, हर टाइम, हर किसी के साथ में कनेक्ट होता है। Right. तो ऑल द टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, राइट है ना। मीडियम कुछ भी हो सकता है। राइट राइट तो जहाँ तक बच्चे का सवाल है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा बेटा अभी ही इज़ कंप्लीटिंग 23rd ईयर, ही रिसेंटली स्टार्टेड हिज जॉब, ओके है ना।
सो आज मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन जब शाम को घर आता है तो यही होता है कि कैसा दिन रहा, क्या किया, क्या नया किया, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस की, और अगर ज़रूरत होती है तो मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, राइट है ना? सो ये कम्युनिकेशन विद द फैमिली और विद द चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट तो हर स्टेज पे कम्युनिकेशन का लेवल अलग-अलग होता है। राइट तो आज वो प्रोफेशनल जर्नी में है तो कम्युनिकेशन इज़ प्रोफेशनल। उसके पहले एजुकेशन में था तो कम्युनिकेशन वाज़ एजुकेशनल। राइट सो ये एक पार्ट मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट। So you need to every day, every time you have to communicate with your son or daughter regularly. Yes, yes, Okay, क्या बात है. So आजकल weddings में भी बहुत सारा social media अब आने लगा है. तो what do you think about it? I mean, wedding is more about social media or wedding is about wedding? ऑब्वियसली वेडिंग इज़ वेडिंग, बट सोशल मीडिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते आप, है ना? सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया को भी पॉजिटिवली देखना चाहिए विद द वेडिंग्स ऑल्सो, या कोई भी इवेंट है, Right. बिकॉज वो आपकी मेमोरीज हैं। हाँ. और जब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी रखते हैं तो आप बहुत ध्यान रखते हैं कि अच्छी चीज़ें जाए, अच्छी मेमोरीज जाए, Right. है ना? सो जब आप 10 साल बाद वो मेमोरीज देखें तो आपको मज़ा आना चाहिए, Right. है ना? तो वो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस बनती है। Right. बट एक मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा बात, कि ऐसा नहीं हो कि पूरी मैरिज ही सोशल मीडिया हो जाए। Right. सो मैरिज को साथ में एंजॉय करना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, Right. है ना? सो रिचुअल्स जो हैं वो भी हमें प्रॉपरली करना चाहिए, Right. और वो रिचुअल्स को एंजॉय 10 साल बाद भी कर पाएँ, वैसा सोशल मीडिया होना चाहिए। ये नहीं कि सारा टाइम आप मोबाइल पे हैं और सिर्फ शूटिंग और रील खुद के बन कर रही रहे हैं, रील बन रही हैं, और आपने मैरिज को एंजॉय नहीं किया। क्या बात तो है. मुझे लगता है कि बैलेंस करना Balance होना चाहिए, चाहिए. है ना? ज़्यादा एंजॉयमेंट होना चाहिए, 20-30% यू कैन प्ले विद द रील्स हियर। क्या बात है, क्या बात है. आई थिंक वेरी बैलेंस अप्रोच इन वेडिंग्स जो हेमंत जी ने बताया कि आप रील को बनाओ लेकिन एंजॉय ज्यादा करो. Enjoy ज़्यादा क्या बात है. क्योंकि यही आपको बाद में भी दिखने वाले हैं जब आपका मेमोरीज आता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो यू लव इट एंड यू चेरिश एवरी टाइम इट कम्स. क्या बात है. एक लीडरशिप क्वालिटी जो हर एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए, हर बिजनेस लीडर्स में होनी चाहिए. ऑनरशिप। तो मुझे लगता है कि ये एक वर्ड ही काफ़ी है। अगर आप ऑनर हैं तो आप सब कुछ हैं। राइट. तो लीडरशिप का द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी ऑनरशिप। Okay. आप अपने प्रोडक्ट के, अपने लोगों के, अपनी टीम के जब तक ऑनर हैं, आपका बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। Okay, so you take ownership of everything. Yes. When it comes to responsibility, when it comes to anything, Anything. you are the owner. Okay, क्या बात है. So ये थोड़ा जेनरिक क्वेश्चन है और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ. मैं हर लोगों को पूछता हूँ मेरे शो पे कि एक एंटरप्रेन्योर को कितने घंटे काम करना चाहिए. सो मुझे लगता है कि जब आप बिजनेस बनाते हो तो ये घंटों की कैलकुलेशन जो है वो इमटेरियल हो जाती है, वो Okay. नहीं रखना चाहिए। Okay. बट स्टिल मैं आपको लाइफ जीनी है तो आपको अच्छी स्लीप भी लेना चाहिए, आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, बट वो कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। मुझे Right. लगता है कि जितने टाइम आपको इनिशियली बिजनेस में देना पड़े, शायद ज़्यादा देना पड़ेगा शुरू में, तो देना चाहिए। Right. और उसके बाद वो आपका जो कन्वर्जन है टाइम का, वो क्वालिटी टाइम के कन्वर्जन पे चला जाएगा। Right. फिर शायद आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। Right. तो आप 4 घंटे में भी वो 10 घंटे या 15 घंटे को कवर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि घंटों की कैलकुलेशन फॉर एन बिजनेस ऑनर इज नॉट अ गुड मेंटालिटी। Okay, okay, क्या बात है. Very smartly answered. And I would say this is a right answer as well. क्योंकि initially you build, you give lot of time for struggling. Gradually तो आप फिर expert हो जाते हो, तो you should delegate and move on and live quality life. Yes. Yeah, okay, it's a phase. Okay, so to end up this round, I want to ask this question जो again मैं हर entrepreneur को पूछता हूँ कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि यार मुझे लाइफ की क्लैरिटी मिल चुकी. सो लाइफ की क्लैरिटी मुझे क्या किसी को भी एक पॉइंट से नहीं मिल सकती, Okay. है ना? तो आपके फेजेस होते हैं। तो जैसे बोला जाता है कि हर 5 साल में आपका लाइफ का फेज चेंज होता है, Right. है ना? आपके फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, आपके सर्कल चेंज हो जाते हैं। आप जब ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ में होते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। तो ये फेजेस में आपको क्लैरिटी आती जाती है ना? कि आपको ये जब आप कुछ कर रहे हैं, वहाँ मिस्टेक हुई या मिस्टेक से आपकी लर्निंग हुई, तो वो लर्निंग जुड़ती जाती है। Right. तो मुझे कभी भी एक पॉइंट से क्लैरिटी नहीं मिली, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे बिजनेस करना है। Right. तो ये वाली क्लैरिटी जो है वो
शुरू से बचपन से थी। Okay, so that is the life-changing clarity. Okay, so yeah, यहाँ पे हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम था पर्सनल क्लैरिटी एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राउंड. और पर्सनली जब कोई दिल से बातें करता है तो डेफिनेटली इट टच द हार्ट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ राउंड जिसका नाम है तेज तड़का रैपिड फायर. और वेरी क्विकली आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस और हमारे ऑडियंस को बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे फ्रॉम यू. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट वन बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ? सो मुझे लगता है जय कि बेस्ट एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था. सो मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे. Oh. तो ही इज़ रिटायर्ड, बट एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर थे. Oh, तो मुझे उन्होंने यही चीज़ सिखाई कि बेटा कुछ भी काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो. और मुझे लगता है कि ये एक वर्ड में सब कुछ आ जाता है, right, है right. ना. तो आप ईमानदार हैं अपने लिए, आप ईमानदार हैं अपने बिजनेस के लिए, आप ईमानदार हैं अपने लोगों के लिए. सो मुझे लगता है कि ये एक वर्ड है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है Right. और मैं इसको अपने साथ लाइफ टाइम रखना चाहता क्या बात है, क्या बात है. सो 3 बुक्स जो मार्केटिंग की हो और लोग को पढ़नी चाहिए. हूँ. सो ओगेलवी, दिस इज मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग, ये 3 बुक्स हैं जो हमें बिल्कुल पढ़नी चाहिए. ओके, ओके, सो गेट मोर नॉलेज. यस. 3 यूट्यूब चैनल जो हर लोगों को देखनी चाहिए ऑन मार्केटिंग. नील पटेल, सैमरस एंड हबस्पॉट. ओके, ये 3 चैनल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए. ओके. आई थिंक टेक्निकल नहीं है ये तीनों आपके हिसाब से कि ये डिटेल में बताते हैं सब? नहीं, डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल पाती है. और Okay. मुझे लगता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग इतनी टेक्निकल हो गई है कि बहुत इजीली ये आप उसको नहीं कर सकते. मतलब जब आपको डिटेल में जाना है तब जाना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं. ओके, ग्रेट. ओके, एंड 3 इंस्टाग्राम अकाउंट जो लोगों को फॉलो करने चाहिए फॉर मार्केटिंग टिप्स. MOM, मार्केटिंग इन माइंड, ये 2 चैनल्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए. ओके, ओके, इंस्टाग्राम. ओके, ग्रेट. सो टू एंड अप दिस राउंड आई वांट टू आस्क वन फाइनल क्वेश्चन कि अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आप क्या करते? सो और कोई ऑप्शन मैंने अपने लिए रखा नहीं था, तो मुझे लगता नहीं कि मैं लाइफ में प्लान बी करता हूँ. Okay. तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन कि मुझे बिजनेस ही करना. फिर भी अगर व्हाट इज दैट वन थिंग अगर आप बिजनेस नहीं? तो मैं हेल्थ केयर में ही कुछ कर रहा होता. ओके, बिकॉज ये मेरे फादर से मुझे मिला है अगेन. ओके, ही वाज इनटू हेल्थ केयर. ओके, सो वहीं से मुझे ये हेल्थ केयर वाली चीज़ आई है. ओके, तो हेल्थ केयर में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ. ओके. क्या बात है, क्या बात है. सो यार यहाँ पे राउंड 4 कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम था तेज तड़का रैपिड फायर. फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है क्लैरिटी मैसेजेस. सो हेमंत जी के विजडम से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, दुनिया वालों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा फ्रॉम हेमंत जी. ओके, सो वन मैसेज यू वांट टू गिव टू ऑल न्यू एंटरप्रेन्योर्स. न्यू जनरेशन जो बिजनेस में आ रहा है, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा. इनफैक्ट 2 बातें बोलना चाहूँगा कि टाइम लें, पेशेंस रखें. ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. स्मार्टली करें, बट डेली कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट पे काम करें या अपने ऊपर काम करें, अपनी लर्निंग पे काम करें. तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सक्सेस आपको मिलनी है. Okay, great. So every day improve some percentage into your product or into yourself. Yes. Okay. So one message you want to give to people who are doing their business right now. सो अगेन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बिज़नेस में 10 या 20 साल से हैं और बिज़नेस को अच्छा रन कर रहे हैं, उन्हें जो पुरानी थॉट है उसको छोड़ना चाहिए. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम थॉट पे चल रहे हैं, बट आज की डेट में भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस को कैरी कर रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस पे बिजनेस को आगे लेके जाना पड़ता है, लेके जाना चाह रहे हैं. सो उसे छोड़ें और न्यू एज, न्यू इरा मार्केटिंग और ब्रांडिंग के तरीकों को अपनाएं. उससे सक्सेस फास्ट मिलेगी. सब कुछ फास्ट हो गया है, तो जो स्लो तरीके हैं उसको थोड़ा अपने से दूर करने की कोशिश करें. क्या बात है. सो आई थिंक नए ज़माने की टेक्निक को यूज़ करें और जो सीखा है आपने, समझा है, वो विजडम को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाएं, लेकिन तरीके आज के ज़माने के हो, नए ज़माने को. क्या बात है. सो मुझे तो बहुत मज़ा आया. ये मार्केटिंग स्पेशल एपिसोड था एंड literally I have learned a lot of new things from Hemant ji. I am sure you must have learned a lot of new things. Hemant ji, मुझे जो 2-3 लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, that marketing is it's not about getting success overnight. Overnight तो कभी मिलना नहीं है. नहीं मिलना है. It's a marketing is also a process. Marketing is a process of building trust.
मार्केटिंग इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विथ योर कस्टमर्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग गुलना मिलना हो जाता है आपके कस्टमर्स के साथ. रोज कुछ नया करो, रोज कुछ ट्राई करो, और आपका कस्टमर कब आपको पसंद कर ले और आप उनके चहीते हो जाओ, ब्रांड बिल्ड हो जाए आपकी, यू नेवर नो. Never बट know. every day you put some effort into marketing, every day make some new content, every day come with the new fresh ideas. That is what I have learned today. बहुत मजा आया हेमंत जी. Thank Thank you, you so Jay. much for coming to the show. थैंक यू, मुझे भी बहुत मज़ा आया बात करके. और इसी तरह आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो देखते रहिए फाइंडिंग क्लैरिटी. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. सी यू सून. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, लर्निंग कुछ मिली है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, और इससे उनका भी फ़ायदा होगा.